आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज में जो सुभाष चंद्र बोस थे वो किस तरह के नेता थे, कैसे थे, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। चलिए तो आज हम देखते हैं आज़ाद सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से ऐसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। बहुत टॉपिक मार्मिक क्वेश्चन है, थोड़ा इनको ध्यान से देखें। क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, मतलब कौन सा जगह सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था? कटक में। कहाँ हुआ था? कटक में। दूसरी क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो कब की थी? 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि INA दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना कौन की थी? मोहन सिंह ने। कौन की थी? मोहन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि INA मानसिक पुत्र था। कौन था? ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आईवाची पूजीवार ने। कौन था? आईवाजी पूजीवार का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। कब हुई थी? 1942 ईस्वी में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे तो कौन थे? मोहन सिंह थे। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता से भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस जो थे स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना की थी, स्थापना की घोषणा की थी, तो कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की थी। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तत्कालीन मलाया में। कहा था? तत्कालीन मलाया में। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की गठन की सक्रिय सहयोग दिया था। सुभाष चंद्र बोस को जो था इंडियन नेशनल आर्मी में जो इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया, तो कौन दिया था? राम बिहारी बोस ने। कौन दिया था? राम बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था रंगून में। कहाँ था? रंगून में स्थित। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कथन है ये, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कौन कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। द फ्री इंडियन लीजर नामक सेना बनाई। कौन बनाई थी? नामक सेना बनाई थी। तो कब बनाई? कौन बनाए थे? सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। कौन की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा गया था, ये कौन कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। जय हिंद नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था
कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 12 नवंबर 1945 ईस्वी को, 12 नवंबर 1945 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था, तो किसको दिया था? राशिद अली द्वारा। किसके द्वारा? राशिद अली के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगलाल, मोहन सिंह शाहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सम्मान किया था, तो कौन किया था? मोहन सिंह ने। कौन किया था? मोहन सिंह। कि इसमें भी मोहन सिंह। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी, तो कौन की थी? भोला भाई देसाई ने। कौन की थी? भोला भाई देसाई ने। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भोला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू में से नहीं की थी। कौन की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इस मुकदमे जो था इसमें पैरवी नहीं की थी, जो 1945 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप से को कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में की अपनी योजना के पक्ष में बहुमूल्य जुटाने की समक्ष हुए, वह थे जवाहरलाल नेहरू ने। कौन थे? जवाहरलाल